पति के रोजगार के लिए परदेश जाते ही घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो ससुर हमेशा सम्मान, अपनापन और सुरक्षा का चेहरा दिखाते थे, वही अब बहू के प्रति कठोर ताने मारने वाले और संदेश करने वाले बन गए। पति के दूर जाते ही उन्होंने घर के फैसलों पर पूरा नियंत्रण कर लिया। छोटी छोटी बातों पर बहू को अपमानित करना शुरू कर दिया है और हर काम में कमी निकालने लगे। कभी वह उसकी बातों को अनुशासन कर देते तो कभी बिना वजह गुस्सा निकालते, जिससे बहू मन ही मन टूटने लगी। पड़ोसियों के सामने वह अच्छे बनने का नाटक करते, लेकिन घर के अंदर उनका असली रूप सामने आता था। बहू को एहसास हुआ कि पति के रहते जो रिश्ता प्रेम और आदर का दिखता था, वह केवल दिखावा था। अकेलेपन, डर और मजबूरी के बीच वह हर दिन हिम्मत जुटाती रही, यह सोचकर कि शायद एक दिन पति लौटेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक उसे ससुर की कड़वी सच्चाई के साथ जीना पड़ा। धीरे धीरे हालात और भी बिगड़ने लगे। ससुर अब खुलेआम बहू पर निगरानी रखने लगे कि किसी से बात करती है, कहाँ जाती है, कब फोन उठाती है, सब पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने घर के बाकी सदस्य को भी उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे सास भी चुपचाप दूरी बनाने लगी। बहू चुपकर भी किसी से अपना दर्द साझा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि बात उल्ट उसी पर डाल दी जाएगी। रात में वह छत पर जाकर अकेले में रोती पति की तस्वीर देखकर मन ही मन हिम्मत बांधती और सोचती कि शायद यह बस एक बुरा दौर है। एक दिन सब पति का फोन आया तो उसने सब सच बताने की कोशिश की, लेकिन ससुर ने बीच में आकर बात काट दी और पति के सामने बहू को ही झूठा साबित कर दिया। इससे उसका दिल पूरी तरह टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी, घर का काम पूरी ईमानदारी से करेगी और सही समय आने पर पति को पूरी सच्चाई दिखाएगी। अंदर ही अंदर उसके मन में एक अलग जलने लगी, अपना सम्मान बचाने और अपनी आवाज बुलंद करने की आग, ताकि एक दिन ससुर का असली चेहरा सबके सामने उजागर हो सके। समय बीत गया, लेकिन बहू के भीतर का दर्द और गहरी होता चला गया। बाहर से वह शांत दिखती, पर अंदर ही अंदर वह रोज टूटती और फिर को जोड़ती थी। उसने धीरे धीरे हर बात का सबूत रखना शुरू कर दिया। कब ससुर क्या कहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे उसे बेइज्जत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिन में वह घर का सारा काम चुपचाप करती, रात में डायरी में अपनी पीड़ा लिखती और ईश्वर से बस इतना ही प्रार्थना करती कि सत्य की जीत हो। पड़ोसी के एक बुजुर्ग महिला ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उसने उसे हिम्मत दी और कहा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसी बीच पति की वापसी की तारीख नजदीक आने लगी और ससुर के व्यवहार में घबराहट साफ दिखने लगी। वह अचानक मीठी बातें करने लगे, बहू के सामने अच्छे बनने की कोशिश करने लगे और सब कुछ सामान्य दिखने का नाटक करने लगे। लेकिन बहू अब पहले जैसी भोली नहीं रही। वह समझ चुकी थी कि यह सब केवल दिखावा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह सच को छुपाने नहीं देगी। जिस दिन पति लौटा उसी दिन घर में सच्चाई का तूफान आने वाला था और बहू ने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वह अपने सम्मान और अपनी सच्चाई के लिए आखिरकार सांस तक खड़ी रहेगी। पति के लौटने से एक रात पहले बहू पूरी तरह सो नहीं पाई। उसके मन में डर भी था और साहस भी। डर इस बात का कि वह सच फिर दब ना जाए, और साहस इसलिए कि अब वह चुप रहने वाली नहीं थी। अपने अपनी डायरी रिकॉर्ड की और बातें और पड़ोसियों बुजुर्ग के सामने हुए कुछ घटनाक्रम अपने पास संभाल कर रखे। सुबह होते ही घर में अजीब सी तनाव छा गया। ससुर बार बार दरवाजे की ओर देखते, फोन चेक करते और बहू से जरूरत से ज्यादा मीठे स्वर में बात करते, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। बहू सब कुछ समझ रही थी, पर उसने धैर्य बनाए रखा और बस समय का इंतजार किया। जब पति घर पहुंचा तो पहले ही माहौल खुशियों भरा लगा। मिठाई आई, चाय बनी और रिश्तेदार के फोन आने लगे। लेकिन जैसे ही सब लोग बैठकर बातें करने लगे, बहू ने शांत स्वर में कहा कि वह भी कुछ कहना चाहती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने बिना
गुस्से के पर दृष्ट से पूरी सच्चाई बतानी शुरू की, कैसे उसके साथ व्यवहार हुआ, कैसे उसे डराया गया और कैसे पति से झूठ बोला गया। ससुर बार-बार टोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार पति ने उन्हें रोक दिया और बहू को बोलने दिया। धीरे-धीरे पति के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी कितनी पीड़ा से गुजरी थी। अंत में बहू ने अपनी डायरी और कुछ सबूत पति के सामने रख दिए। घर में गहरी चुप्पी फैल गई। ससुर के पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे और उनकी असलियत सबके सामने खुल चुकी थी। पति ने बहू का हाथ थामकर कहा कि अब उसे अकेला कुछ नहीं सहना पड़ेगा। उस पल बहू की आंखों में आंसू बह निकले, पर यह दर्द के नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान के थे। उसने समझ लिया कि सच भले ही देर से सामने आता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। जो उस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पति ने शांत लेकिन कड़वे स्वर में ससुर से कहा कि अब वह अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। सास जो अब तक चुप थी, पहली बार बहू के पक्ष में खड़ी हुई और स्वीकार किया कि वह बहुत कुछ देखती रही, पर डर के कारण बोल नहीं पाई। रिश्तेदार के सामने भी सच्चाई रखी गई, जिससे ससुर का घमंड टूट गया और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। बहू ने बदलने की भावना नहीं दिखाई, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया कि सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। धीरे-धीरे पति ने अलग रहने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी मानसिक शांति से जी सके। नए घर में बहू ने फिर से मुस्कुराना सीखा। सुबह पूजा करती, शाम को पति के साथ चाय पीती और अपने सपनों को पूरे करने के बारे में सोचने लगी। उसने सिलाई का छोटा-सा काम शुरू किया और आत्मनिर्भर बनने की राह पकड़ी। पति भी अब पहले से ज़्यादा समझदार और संवेदनशील हो गया था। वह हर रात बाद में पत्नी की राय लेने लगा और उसके साथ खड़ा रहने लगा। समय बीतने के साथ ससुर ने भी माफी मांगी और अपने व्यवहार पर पछतावा जताया। हालांकि रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बहू ने उन्हें पूरी तरह काटा भी नहीं, बस दूरी और सम्मान के साथ संबंध बनाया रखा। इस पूरे सफर में उसने सिखाया कि दर्द इंसान को तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। अंत में वह सिर्फ एक पीड़िता बहू नहीं रही, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली आत्मविश्वासी महिला बन गई, जिसने सच में धैर्य और ताकत से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। नई जिंदगी शुरू होने के बाद भी बहू अपने बीते दिनों को पूरी तरह भूल नहीं पाई थी, लेकिन अब वह उससे डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी ताकत का सबूत मानती थी। कभी-कभी जब वह पुराने घर जाती, तो वही आंगन में वही दीवारें और वही गलियारे उसे उसकी पीड़ा की याद दिलाती, पर वह अब उसकी आंखों में कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान दिखता था। ससुर भी धीरे-धीरे बदलने की कोशिश कर रहे थे। वह अब बहू से आंख मिलाकर बात करते, उसकी मेहनत की तारीफ करते और कभी-कभी चुपचाप अपने किए पर पछतावा नजर आते। सास भी अब खुलकर बहू से बातें करती, उससे सलाह लेती और मानती कि उसने समय रहते आवाज नहीं उठाई, जिसका उसे आज भी अफसोस है। इधर नए घर में बहू की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी तक सीमित नहीं रही। वह एक कामकाजी, आत्मनिर्भर और सहनशील महिला का बन चुकी थी। उसे सिलाई के काम को आसपास में पहचान मिलने लगी और वह दूसरे महिलाओं को भी हिम्मत देती कि वह गलत सहे नहीं। पति और उसके बीच का रिश्ता भी अब पहले से गहरा और भरोसा से भरा हो गया था। वह हर फैसले साथ मिलकर लेते और एक दूसरे का सम्मान करते थे। कहानी का असली मोड़ तब आया जब बहू ने तय किया कि वह अपने दर्द को डर नहीं बल्कि सीख बनाएगी। उसने सोचा कि अगर वह चुप रहती तो शायद आज भी उसी पीड़ा में जी रही होती। अंत में उसने समझ लिया कि रिश्ते डर से नहीं, सच, सम्मान और बराबरी से चलते हैं, और इसी समझ के साथ उसने अपनी नई बहू जिंदगी को खुली सांस, मजबूत इरादे और उज्जवल सपने के साथ आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे बहू की कहानी पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई। लोग अब उसे केवल एक पीड़िता महिला के रूप में नहीं, बल्कि साहस और समझदारी की प्रतीक के रूप में देखने लगे। कई महिलाएं उससे
मिलने आती और अपने घरेलू समस्याओं के बारे में बताती तो वह उन्हें धैर्य, आत्मसम्मान और कानूनी अधिकारों के बारे में समझाती। उनसे पास के महिला सहायता केंद्र से जुड़कर जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना शुरू कर दिया ताकि कोई और उसकी तरह अकेले डर में ना जिए। इसके अलावा उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ और इससे लगा कि उसका संघर्ष व्यर्थ गया। इधर पति भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह काम के साथ-साथ पत्नी की भावनाओं को प्राथमिकता देने लगा और हर महीने कुछ दिन माता-पिता से मिलने जाता, पर अपनी पत्नी पर कोई दबाव नहीं डालता। जब भी ससुर ने पुराने व्यवहार की हली की छाया दिखने की कोशिश की, पति शांति से सीमा तय कर देता। सास धीरे-धीरे बहू को और करीब आ गई। वह साथ मिलकर त्योहार मनाती, मंदिर जाती और आपसी गलतफहमियों को दूर करती। कई साल बाद जब बहू पीछे मुड़कर देखती तो उसे एहसास होता कि वही दर्द जिसने मुझे तोड़ा था, उसी ने उसे नया रूप भी दिया। अब वह सिर्फ घर संभालने वाली बहू नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी मजबूत महिला थी। उसने तय किया कि वह हमेशा सच, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएगी, चाहे रिश्ते हों या समाज। और इसी सोच के साथ उसने अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वासी के कदम बढ़ा दिए और जानते हुए कि उसने अपनी परिस्थिति का सामना कर सकती है। समय के साथ इस परिवार की कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि बदलाव और मेल-मिलाप की कहानी बन गई। बहू ने तय किया कि वह अतीत की कड़वाहट को अपने दिल में जहर की तरह नहीं रखेगी, बल्कि उसे समझदारी में बदल देगी। एक दिन उसने खुद पहल करके ससुर को चाय पर बुलाया और शांति से कहा कि वह पुराने घाव को खुरीदना नहीं चाहती, पर सम्मान की सीमा दोनों तरफ से बनी रहनी चाहिए। यह सुनकर ससुर की आंखों में नम हो गई। उन्होंने पहली बार एहसास हुआ कि बहू ने उन्हें सजा देने के बजाय इंसान समझकर बात की है। उन्होंने धीमे स्वर में माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी किसी को दाबने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर बहू का छोटा सिलाई केंद्र धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। उसने 2 और लड़कियों को काम पर रखा और उन्हें हुनर सिखाया। घर में अब हंसी की आवाज लौट आई। पति शाम को लौटते तो दोनों साथ बैठकर दिन भर की बातें करते, सपने बुनते और भविष्य की ओर योजना बनाते। सास भी अब बहू पर भरोसा करने लगी और कई फैसले में उसकी राय लेने लगी। त्योहार पर पूरा परिवार साथ आता। इस बार रिश्ते में डर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान था। कई साल बाद जब बहू अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती तो वह कहती, मैंने दर्द भी देखा है और न्याय भी, इसलिए सच बोलने से कभी मत डरो। अपने उसने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि कमजोर वही रहता है जो चुप रहता है, जो बोलता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। और इसी तरह उसकी कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं रही, बल्कि हर उस महिला की बन गई जो समाज के साथ जीना चाहती। वर्षों बाद जब बहू ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह संभाल लिया, तब उसे महसूस हुआ कि यह सफर केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सीख बन चुका था। वह अब सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रही, गांव की पंचायत में भी उसे बुलाया जाने लगा, जहां वह घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और महिलाओं के साथ अधिकारों पर खुलकर बोलती थी। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते, क्योंकि उसने केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से यह लड़ाई जीती है थी। कई परिवारों में उसने समझौते करवाए, गलतफहमियां दूर की और बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रेरित किया। उसका नाम धीरे-धीरे हिम्मत वाली बहू के रूप में जाना जाने लगा और यह पहचान उसे गर्व से भर देती थी। घर में भी अब शांति और अपमान बना हुआ था। ससुर ने खुद पहल करके अपने व्यवहार में सुधार किया और अक्सर कहते कि बहू उन्हें इंसान बनाकर जीना सिखाया। पति और बहू मिलकर बच्चों को समानता, सम्मान और सच की अहमियत सिखाते थे। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें करता, चाय पीता और पुराने दिनों को याद कर कर मुस्कुरा देता। अब दर्द के साथ नहीं, बल्कि सीख के साथ। अतंत बहू ने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बदलना लेना नहीं, बल्कि बदल जाना है। उसने अपने संघर्ष को ताकत में बदला
अपने डर को साहस में बदला और अपने टूटे सपनों को नए लक्ष्य में ढाला और इसी तरह उसकी कहानी सिर्फ एक पारिवारिक कथा नहीं रही बल्कि हर उस महिला की प्रेरणा बन गई जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होना चाहती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम।